Friends, I am Ghanshyam Singh from Dr. Mukherjee, Delhi with 28 years of teaching experience. And friends, you are most welcome in Competitive and Spoken Guru YouTube channel. दोस्तों आप सभी लोग का Competitive and Spoken Guru चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एंड ये नंबर है 9625811125। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। एंड कम्पिटेटिव एंड स्पोकन गुरु जो है चैनल, इसमें डेली 4 फ्री लाइव क्लासेज हैं। 12 to 1 पहला क्लास लगता है, प्रिपरेशन चल रहा है। 1 PM to 2 PM का पंक्चुएशन है। 6 PM to 8 PM स्पोकन है। रिटन इंग्लिश है, फॉर्मल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10 PM to 11 PM ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्पेशली जानते हैं, ये जो बैच है ना, ये 10 PM to 11 स्पेशली हमारे जो 12th के बच्चे हैं, 12th एंड 11 यूपी बोर्ड, इनके लिए स्पेशल है। बट इनके अलावा अदर भी जो एग्जाम गए उसके लिए भी बहुत स्पेशल है। और हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। यूपी बोर्ड 12th एंड 11 ये स्पेशल है। बट इसके अलावा यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, क्लर्क, सीपीओ, क्लैट, लॉ, जुडिशरी, नेवी, एयरफोर्स, डीएसएसबी, केबीएस, आइल्स, टोफेल, टेट गए, ऑल अदर एग्जाम सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल गए। और सभी बच्चे एंड तक कनेक्टेड रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग सीख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है? डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यस गाइस, डिफाइन 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 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यस यस यस, आई एम वेटिंग। अगर जो बच्चे अब तक लाइक और शेयर नहीं किए, हिना गुड इवनिंग, ऋत्विका गुड इवनिंग। गए जो बच्चे अब तक लाइक और शेयर नहीं किए, लाइक भी कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल भी सब्सक्राइब कर देंगे। जान देंगे ट्रांसफॉर्मेशन ना 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है कितने वर्ड? 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला गाइस ट्रांस है। ट्रांस का मतलब होता है टू चेंज, बदल देना। फॉर्म मतलब गाइस स्ट्रक्चर, संरचना, बनावट। तो गाइस इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? किसी सेंटेंस के एक फॉर्म को, एक रूप को, एक स्ट्रक्चर को बिना मीनिंग चेंज किए अगर आपने दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया गया, ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। मतलब टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, to change the form of a sentence without changing its meaning is called transformation of sentences. तो चलिए एक एग्जांपल लीजिए। सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल नेगेटिव बनाना। यस यस यस, टॉपर नंबर 1 ऑफ द सेशन, टॉपर नंबर 1। यस इना कमान, अंकित प्रताप। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग। अच्छा, हिज मीनिंग नहीं होगा अंकित, इट्स मीनिंग, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। हाँ यस गाइस, टॉपर नंबर 1 हु इज कमिंग? सोनाली, सोनाली कमान। सुभाष गुड इवनिंग। यस यस यस, कौन आ रहा? कोई नहीं आ रहा। कहीं टॉपर नंबर 1 तो कोई आ ही नहीं रहा, मुझे ही आना पड़ेगा। टॉपर नंबर 1 प्रिया गुड इवनिंग। अरे वाह, जानते हैं क्या है? जैसे सी इज ब्यूटीफुल है ना, सेंटेंस क्या? सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। हाँ गाइस, यस यस यस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। जानते हैं क्या है? जैसे ना ये है सी इज ब्यूटीफुल, हमको बनाना नेगेटिव, तो हम ये नहीं कर सकते सी इज नॉट ब्यूटीफुल। नहीं, देखिए सी इज नॉट ब्यूटीफुल आपने नेगेटिव तो बना दिया, फॉर्म तो चेंज कर दिया। बट गई पता है, फॉर्म तो चेंज हुआ बट मीनिंग भी चेंज हो गई। आपने नंबर 1 में क्या कहा कि सी इज ब्यूटीफुल, सुंदर है। नंबर 2 में आपने फॉर्म तो चेंज किया, अफर्मेटिव से नेगेटिव किया, लेकिन मीनिंग चेंज हो गई ना, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गई। मीनिंग सेम होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? मीनिंग सेम हो, फॉर्म चेंज हो, स्ट्रक्चर चेंज हो। तो अगर एक तरह का कॉन्सेप्ट बनता है कि ये जो वर्ड है ना, इसका हम लोग एंटोनिम ले लें। एंटोनिम, अपोजिट। एंटोनिम वर्ड लेकर और उसके पहले नॉट लगा दें। गाइस ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, अगली मतलब कुरूप होता है, सुंदर नहीं। तो सी इज नॉट अगली। गाइस सी इज नॉट अगली, वह कुरूप नहीं, मतलब क्या है? वो ब्यूटीफुल है। सबका क्लियर? क्लियर गए? हाँ, सी इज नॉट अगली, सी इज नॉट अगली, है ना गए? तो सी इज ब्यूटीफुल का, सी इज ब्यूटीफुल का क्या है? सी इज नॉट अगली। क्लियर? ओके गए, देखिए हम लोग जो सीख रहे हैं ना, हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन में सीख रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ एक्लेमेटरी एंड असर्टिव, है ना, ये सीख रहे हैं। तो क्या इसमें क्या सीख रहे हैं? चेंज एक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव, मतलब एक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या बनाना सीख रहे हैं? असर्टिव बनाना। क्लियर? असर्टिव बनाना हम लोग सीख रहे हैं। अब चलेगा, स्टार्ट करिए। हुर्रा, आई हैव क्रैक्ड CSC, असर्टिव सेंटेंस। यस,
ठीक है, टॉपर नंबर 1 तो बहुत बच्चे थे, लेकिन मैंने ना नोटिस ही नहीं कर पाया गाइस। चलिए, असर्टिव सेंटेंस, हुर्रा आई हैव क्रैक्ड CSC। यस। फिर तो टॉपर तो बहुत बच्चे थे ना, मैं तो पता ही नहीं चला कि कौन टॉपर हो गया। हाँ सुना। हाँ, कमान गाइस, कमान। यस 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 यस। हाँ, यहाँ पे टॉपर आइए। टॉपर गए, टॉपर नंबर 1 यहाँ से लेंगे। चलिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जानते गए क्या है, जैसे ना जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, हुर्रा से। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गई हुर्रा से स्टार्ट होता है वेल, तो असर्टिव बनाते समय क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हुर्रा को हटाकर ना इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज, हाँ, भी लगा देंगे। सोनाली, लगाएंगे, लगाएंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट से स्टार्ट करेंगे। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको भी हटा देंगे। तो क्या है, हुर्रा CSK हैज वन। वेल, तो हुर्रा आया है, क्या करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, बस। और गई ये एक्सक्लेमेशन मार्क हटेगा, हुर्रा भी हट जाएगा, CSK हैज वन। क्लियर? नोटेड गाइस, नोटेड, क्लियर। ऋत्विका, नहीं नहीं नहीं, ऋत्विका, ऋत्विका देखिए, इट इज मैटर ऑफ ना सॉरो नहीं होगा। सॉरो नहीं, सॉरो कब आता है, जब एलॉस रहेगा। ऋतिका लिसन टू मी। अच्छा, ऐसा नहीं, कहीं भी आप ऐसे नहीं कह सकते हो। कैसे? आप गए ये नहीं बोल सकते हो, एलॉस CSK हैज बिन, सॉरी, CSK हैज वन। ये गई पता, पता है क्या है, एलॉस क्या दिखाता है, दुख दिखाता, दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, कष्ट है, पीड़ा है। ये तो जीत गया। ये तो भाई ये यहीं पे रॉन्ग है। ये सेंटेंस अपने आप में ना ये रॉन्ग सेंटेंस है, ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर ये बोलना हो एलॉस CSK हैज लॉस्ट, तब ये ठीक है, तब ये ठीक है। तो जब एलॉस आएगा तो गई यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ ऐसा एक्शन होगा जो बताएगा कि हम परेशान हैं, शोक में, पीड़ा में हैं, ट्रबल में हैं। आदित्य, गुड इवनिंग। तो हाँ ऋत्विका, तो जब एलॉस आएगा ना, तब आप क्या लेते हो, इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो। क्लियर? हाँ, इट, जब ये लॉस आएगा ना, तब आप लेंगे इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो। वेल, बट यहां तो गई हुर्रा है, हुर्रा गाइस क्या दिखाता है, हुर्रा हैप्पीनेस दिखाता है। वेल, तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट CSK हैज वन। क्लियर? ऋत्विका क्लियर गाइस? इफ क्लियर टाइप GY घनश्याम सर यस आ गया। नहीं क्लियर गाइस, GN घनश्याम सिंह नो इनटू कंस्ट्रक्शन। और गाइस आ जाइए आप लोग अपने मेन क्वेश्चन पर। ये जो हमारा क्वेश्चन है, हुर्रा आई हैव क्रैक्ड CSC। हाँ, यस यस यस। नाउ शो योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। इस बार टॉपर जो है गाइस, कौन आया है, टॉपर 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 टॉपर। सोनाली जल्दी में रॉन्ग हो गया। अंकित भी दिख रहे हैं, कैंडी। अच्छा गाइस रुको, सोनाली भी दिख रही है। नहीं, सोनाली का तो थोड़ा आर्टिकल से एरर है। रितिका का तो पूरा ही रॉन्ग हो गया है। कैंडी, इट इज मैटर ऑफ, इट इज, नहीं 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 नहीं। फिर दो टॉपर हैं। देखिए दीपक रावत, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट आई हैव क्रैक्ड CSC। दीपक रावत, दीपक रावत कांग्रेचुलेशन, दीपक रावत कांग्रेचुलेशन। हाँ, ए लगाना जरूरी है, ये नहीं लगाएंगे रॉन्ग हो जाएगा। चलिए गाइस बताइए, हुर्रा आई हैव क्रैक्ड CSC। हाँ, असर्टिव असर्टिव असर्टिव। हुर्रा मीन्स इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। वेल, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, जॉय दैट अब अगर कॉपी करना है बस,
आई हैव क्रैक्ड, आई हैव क्रैक्ड CSC, क्लियर, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, आ लगाएंगे वेल। चलिए, हुर्रा माई फ्रेंड्स हैव कम, असर्टिव गाइस, स्पीड स्पीड स्पीड, असर्टिव, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, यस यस यस। और गाइस जो बच्चे अब तक भी लाइक और शेयर करना भूल गए हैं, लाइक भी कर देंगे, शेयर कर देंगे। फिर दोस्त, हाँ, मोहम्मद अतहर, प्रिया, कनिका, विनय, विनय 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 इट इज, हाँ विनय, विनय डन, हिना क्लियर, ओके। हुर्रा माई फ्रेंड्स हैव कम, इजी गाइज, हाँ इट इज, बस केवल ना आंसर राइटिंग करना है। इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, जॉय दैट, दैट माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स हैव कम, बस कॉपी तो करना है। जानते हुर्रा अगर आएगा ना, अगर हुर्रा आ गया तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, इतना माइंड में रहे। अब बोला भी करिए ना, समटाइम, समटाइम यू शुड स्पीक इन एक्सक्लेमेटरी एंड गाइस समटाइम यू शुड स्पीक इन असर्टिव, क्लियर, क्लियर गाइस। आर डी बर्मन, हाँ आर डी बर्मन, इट इज अ मैटर ऑफ, अ लगाएंगे, इट इज अ मैटर ऑफ, अ आर्टिकल अ लगाइए, नहीं तो ना एग्जामिनर काट देगा, फिर वो मार्क नहीं मिलेगा। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, हाँ गई, इट इज अ मैटर ऑफ, सुबह सुबह डन गई। हाँ ये क्वेश्चन, हुर्रा वी हैव सॉल्व्ड, वाओ, स्पीड एक्यूरेसी गई, हुर्रा, हुर्रा वी हैव सॉल्व्ड, दिस टाइम, हाँ दिस टाइम, राहुल, राहुल देव, राहुल देव प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मोस्ट वेलकम राहुल देव, स्टार्ट फ्रॉम हियर, यस यस यस। हुर्रा वी हैव सॉल्व्ड, गई हुर्रा को किससे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करिए, इट इज अ, it is a matter of, it is a matter of joy, joy that, okay, हुर्रा को रिप्लेस कर देंगे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, और आगे ना कॉपी कर देंगे, वी हैव, वी हैव सॉल्व्ड, यस 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 गाइस। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, हुर्रा वी हैव वन द फर्स्ट प्राइज, वाओ, हुर्रा वी हैव वन द फर्स्ट प्राइज। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन, विनय, विनय वन टाइम, विनय 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 वन टाइम, वन टाइम, टाइप वन टाइम, नॉट कॉपी पेस्ट, आर डी बर्मन, इट इज ए मैटर, हाँ डन 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 गाइस। लास्ट क्वेश्चन, सुभाष, ना इजी है ना, दिमाग पे बैठ गया कि हुर्रा आ गया, क्या करेंगे, इट इज, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, जॉय दैट, दैट वी हैव वन द फर्स्ट प्राइज, ओनली गाइस फटाफट आंसर राइटिंग सीखना, वी हैव वन द फर्स्ट प्राइज। आपका अगर हुर्राह का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो जी वाई टाइप कर दीजिए, घनश्याम सर यस सर मैं कर लूंगा एग्जाम में, यहाँ पे स्कोर कर सकता हूँ, नहीं आया तो जी एन टाइप करिए, बट आई गेस आ गया गाइस। मानसिंह, इट इज मैटर ऑफ, आर डी बर्मन डन है, विनय, विनय डन, यस गाइस। ब्रेबो, ब्रेबो यू हैव डन वेल, टॉपर नंबर, टॉपर नंबर गाइस, पता नहीं चल रहा कौन टॉपर आ रहा है, चलिए यहाँ से फर्स्ट लेंगे, टॉपर नंबर, टॉपर नहीं कोई तो आया था, कौन आया था पता नहीं, चलो टॉपर नंबर सेकेंड, हाँ चेंज इनटू असर्टिव, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंसेस,
हाँ, असर्टिव में लाइए, असर्टिव असर्टिव असर्टिव, टॉपर नंबर सेकेंड, assertive sentence, who's coming गाइस, कौन आ रहा है? टॉपर नंबर सेकेंड, अभी तक तो कोई नहीं आ रहा है। नो वन इज कमिंग, स्टिल नो वन। यस 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 गाइस। ओके, मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखिए क्या है ना, जैसे जब गए व्हेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट विथ ब्रेवो, ब्रेवो से गाइस स्टार्ट हो, ब्रेवो से स्टार्ट हो, तो असर्टिव में जब आप चेंज करेंगे ना, तो ब्रेवो को हटाकर सेंटेंस को क्या कर देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज डेट कर देंगे। प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा। कहीं ब्रेवो का मतलब ना हम एडमायर करते हैं, हम प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये ना, नहीं 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 नहीं, आदित्य, ये जो गाइज है ना, आदित्य रॉन्ग हो रहा है, आदित्य रॉन्ग हो रहा है। नहीं नहीं, ब्रेवो गाइज देखिए, जॉय ना हुर्राह का है, हुर्राह के लिए जॉय है, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। ब्रेवो के लिए क्या पता है, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, प्रेज प्रशंसा। भाई प्रेज मतलब क्या, प्रश्न आप एडमायर, जब आप बोलते हो ना ब्रेवो, ब्रेवो यू डिड सो वेल, तो आपने बोला कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, तो आपने क्या किया, एडमायर किया, आपने प्रेज किया, प्रशंसा किया, तो उसी के लिए गई बना है क्या, ब्रेवो आएगा तो क्या करेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब ब्रेवो यू डिड सो वेल, तो कहीं ब्रेवो आया है, रिप्लेस करिए, है ना गई। ब्रेवो को हटाकर सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करेंगे, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू डिड सो वेल। कुछ करना नहीं है, बस समझना है थोड़ा सा। क्लियर, क्लियर विनय, क्लियर नितेश, ऋत्विका, आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सर यस, नहीं क्लियर गए जी एन घनश्याम सिंह नो। एंड गए वन मोर थिंग, मेक योर नोट, हाँ नोट बनाएंगे, नोट अपना नोट बनाते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, नोट बनाते जाएंगे। वेल कम टू योर क्वेश्चन, ब्रेवो ब्रेवो यू हैव डन वेल, नहीं बोलते शाबाश शाबाश बहुत अच्छे किया, शाबाश शाबाश बेटा बहुत अच्छा, तो आप इंग्लिश में ही बोलते हैं ब्रेवो ब्रेवो, यू हैव डन वेल। यस, हाँ यस यस यस, हाँ प्राची। जहां तक ब्रेवो है ना, तो सीधा ना दिमाग में रहना चाहिए क्या, इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। प्रेज का मतलब जानते हैं ना, प्रशंसा, प्रशंसा प्रशंसा करना भी होता, वर्ब भी है। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू, अब तो भाई कॉपी करना, देखिए ब्रेवो का ना, ब्रेवो को रिप्लेस करेंगे इट इज द मैटर ऑफ प्रेज दैट इतने से, और आगे कॉपी कर लेंगे, यू हैव डन वेल। आई गेस क्लियर, आई गेस क्लियर गए। हाँ, अब एक क्वेश्चन और लेंगे, ब्रेवो ब्रेवो वेल डन, अच्छा लग रहा है ब्रेवो। ब्रेवो लग रहा है, नाम है ना, नाम है ना क्रिकेटर का, क्रिकेटर का नाम गाइज ब्रेवो है। हाँ प्रिया, चलिए ब्रेवो वेल डन, चेंज इनटू असर्टिव, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। यस, हाँ ऋत्विका आपका ठीक है, हाँ गुड लर्निंग, वेरी नाइस। हाँ इसका क्या होगा, ब्रेवो वेल डन, ब्रेवो वेल डन। नहीं संजीव, संजीव मिसिंग जा रहा है। अरे कैंडी, कैंडी का यहाँ पे टॉपर लेंगे, टॉपर नंबर सेकेंड लेंगे, कौन कर रहा है, कौन करेगा टॉपर नंबर सेकेंड? ऋतिका नहीं चलेगा, हिना, सब बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, सब बच्चे, हाँ यस यस यस, सब बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, कौन सही चल रहा, कोई नहीं चल रहा है। हाँ इट इज मेट, कौन सही चला पता है, पता, पता कनिका का सही चल रहा है,
चल गई, ये नहीं कर सकते आप, क्या मेरी बात ध्यान से समझेंगे, एग्जाम में ना ये मत कर देना, नहीं। इट इज, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, जॉय वेल डन, ऐसे मत कर देना है आप। ये क्या कर रहे हो ये पता है, ये दैट क्या है, ये कंजंक्शन है, क्या बना रहा, क्लाज बना रहा है। जब क्लाज होगा ना तो उसका अपना, किसी भी क्लाज का क्या होता है, क्लाज में अपना सब्जेक्ट होता है, और फिर उसका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होते हैं क्लाज में। तो कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ प्रेडिकेट, इसमें पहली बात तो सब्जेक्ट ही मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है। नहीं नहीं, मानसिंह, मानसिंह नहीं चलेगा, नहीं। नहीं मोहम्मद अतहर, रॉन्ग है, रॉन्ग है गाइज। जानते वेल्डन का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए ना गाइज। ये एक्सप्लेनेटरी में बोला गया, ब्रेवो वेल्डन, पता है इसको, इसको पहले एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन करिए, क्या करेंगे, एक्सप्लेन करिएगा, क्या हो जाएगा, ये पता है क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है यू हैव डन वेल। यू है, इसका एक्सप्लेनेशन है, वेल्डन का मतलब क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है, यू हैव डन वेल। तो तो फिर पता है, तो फिर ये जो कंजंक्शन आप दैट लगा रहे हैं, तो यहाँ वेल डन वेल डिड मत लाइए, नहीं। वेल डन गाइज, वेल डन या वेल डिड ना, ये सब रॉन्ग है, ये यहाँ पे कोई स्कोर ही नहीं है, रॉन्ग है ना गाइज। अरे दैट क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। तो गाइज जब दैट आपका, जब दैट कंजंक्शन बना तो क्लाज बनी, तो सब्जेक्ट तो लाओ, सब्जेक्ट तो है ही नहीं है। तो दैट के बाद गाइज क्या लगाएंगे, यू। अब आगे वही वही कॉपी हो जाएगा, यू हैव डन वेल। क्लियर है, सब समझ में आ गया। ऋत्विका, ऋत्विका इफ गाइज क्लियर, इफ क्लियर टाइप जी वाई घनश्याम सर, यस सर मुझे तो आ गया। नहीं क्लियर गाइज, जी एन घनश्याम सिंह, नो इनटू कंस्ट्रक्शन, इनटू कंस्ट्रक्शन। अभिषेक, हाँ गाइज, हाँ जैसे गाइज ना, अननेसेसरी चैटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ना लाइव क्लास है ना, ये लाइव क्लास है गाइज, तो लाइव क्लास में ना अननेसेसरी आएगा तो फिर मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, है ना। फिर दोस्त आपका कमेंट, सर मेरे छोटे भाई का बर्थडे विश कर, अरे बिल्कुल बिल्कुल फिर दोस्त, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। नाम बताओ। अच्छा, उसको पढ़ने के लिए बोल दो, बहुत गेम खेलता। ओ माय गॉड, देखो आज तो नहीं डांट सकते हैं, फिर दोस्त आज तो नहीं डांटेंगे। भाई का नाम बताओ, बर्थडे बर्थडे बॉय का नाम बताओ। चलो गाइस एक क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन है अब की गाइस, क्वेश्चन क्या पता है, अब की क्वेश्चन है बस वेल डन है, वेल डन, वेल डन है, और आपको चेंज करना है असेटी में। फिर दोस्त बर्थडे बॉय का नाम बताओ, जस्ट लेट मी नो, लेट मी नो द नेम ऑफ बर्थडे बॉय। हाँ नाम बता, अच्छा जीशान, ओहो हो, जीशान 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 मेरे भाई, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये दिन ना आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये बार बार आए, हजारों बार आए, ये जो दिन है ना आपका बर्थडे, ये सितंबर, सितंबर 22, बार बार आए। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जीशान, लव यू, गॉड ब्लेस यू। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ गाइस, गीता मेरा बर्थडे जानते गए, फेब्रुवरी में आता है, फेब्रुवरी में, 1 फरवरी, फेब्रुवरी 1 है। फेब्रुवरी 1। कैंडी सेट सर ओनली 100 बार आ जाए इतने ही बहुत है, हाँ कैंडी, कैंडी बार है गाइस। सुनो, वेल्डन को असर्टिव बनाना है, वेल्डन को असर्टिव बनाना है। चलो
जानते गए, जानते क्या करेंगे, वही चीज़ है गाइस। देखिए जैसे ना, अगर आपके एग्जाम में आता है क्या, अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए ब्रेवो, है ना, ब्रेवो, यू हैव, यू हैव डन वेल, यू हैव, यू हैव डन वेल, नंबर वन। नंबर सेकेंड आ जाए ब्रेवो, 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 वेल डन। नंबर थर्ड, ओनली गई, ओनली ना, ओनली वेल डन आ जाए, ओनली वेल डन। हाँ इतना, ये सबका एक ही ट्रांसफॉर्मेशन गए, सबका ना जो असेटिव हम बनाएंगे ना, असेटिव, जब हम असेटिव बनाएंगे सबका, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नहीं, इसमें ना सबका एक ही है। संदीप सिंह, संदीप कह रहे सर जी लास्ट मिनट प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट मिनट, देखिए लास्ट मिनट ना, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है संदीप, संदीप लास्ट मिनट ना पास्ट इंडेफिनिट है गई, लास्ट मिनट पास्ट इंडेफिनिट। संदीप आर यू गेटिंग, संदीप लास्ट मिनट ना, अभी मैं सेंटेंस में ले लेता हूँ, संदीप अभी मैं सेंटेंस में लेता हूँ, जानते गए, जैसे ना ब्रेवो आ जाए, पूरा सेंटेंस आ जाए, यू हैव डन वेल, ब्रेवो आ जाए, केवल वेल डन आ गए, केवल वेल डन ही आए, ये सबका एक ही है, क्या है, क्या गए, क्या बताइए, इट इज, हाँ इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, दैट, अगर जानते हैं ये वेल्डन का भी वही होगा, दैट क्या, दैट यू, यू हैव, यू हैव डन, यू हैव डन वेल, ये वेल्डन के लिए भी है, केवल वेल्डन के लिए गए, यही है, यू हैव डन वेल, एंड ब्रेबो वेल्डन के लिए भी है, एंड ब्रेबो यू हैव डन वेल के लिए भी यही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ ये कॉन्सेप्ट का क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सर यस, नहीं क्लियर है जी एन घनश्याम सिंह नो। गई जानते हैं जी वाई में, जी फॉर गई, जी स्टैंड फॉर घनश्याम सिंह, वाई फॉर यस, एंड जी एन मतलब जी स्टैंड फॉर घनश्याम सिंह, एंड एन स्टैंड फॉर नो, नहीं आया। हाँ, हाँ सोनालीज डाउट आल्सो आई विल टेक, गई सबका डाउट मैं एंड में लूँगा, ये एंड में लूँगा, हाँ मैं सोनाली का डाउट ले लूँगा, हाँ डाउट एंड में चलेंगे, डाउट एंड में चलेंगे, ये तो डन हो गया। हो ब्रेबो यू हैव क्रैक्ड सीएससी, चले गए, फाइनल क्वेश्चन, ब्रेबो का फाइनल क्वेश्चन, ब्रेबो, गाइज जब आप क्रैक करोगे ना तो मैं ऐसे बोलने वाला हूँ, हाँ ब्रेबो यू हैव क्रैक्ड सीएससी, स्पीड ऑफ क्रिसलाई गाइज, इट इज, फटाफट मेरे साथ, यस, यही तो है, ब्रेबो को रिप्लेस कर दें किससे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज डैट, इतना तो ब्रेबो हो गया, आगे गए कुछ करना नहीं, बस कॉपी कर लेना, कॉपी करना, क्या सबका क्लियर गई, डन है तो फिर जी वाई घनश्याम सर यस आ गया सर, नहीं क्लियर गई जी एन घनश्याम सर नहीं आया, इनटू कंस्ट्रक्शन, इनटू कंस्ट्रक्शन गाइज, बट आई कैन सी डन है, डन है, डन है, चलो एक लास्ट लीजिए, वाओ गाइस देखिए, ब्रेवो यू हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन गाइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का लास्ट, यस यस यस, आर डी बर्मन, आर डी बर्मन डन डन डन, फिरदौस डन, मोहम्मद अतर, ब्रेवो यू हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, वी कैन डू विथ क्लोज्ड आइज गाइस, आंख बंद करके कर सकते हैं हम लोग, आंख ना बंद करके आप कर सकते हो, कैसे,
ब्रेवो को किससे रिप्लेस करते हैं? इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। प्रेज का मतलब जानते हैं, प्रशंसा करना, एडमायर। बस सब क्या है, इट इज मैटर ऑफ दैट भी लगा देंगे, दैट यू हैव, आगे कॉपी कर देना है, यू हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, कॉपी कर देना, कॉपी कॉपी कॉपी, बस आंसर राइटिंग करना है। आंसर ऋत्विका, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव सिक्योर्ड। हाँ डन गई, डन डन डन। अच्छा गई, क्या ये बताइए क्या सीख रहे हैं आप लोग, मुझे जस्ट बताइए, लेट मी नो वन थिंग गई, लेट मी नो वन थिंग, मुझे एक बात बताइए, क्या सीख रहे हैं आप लोग, क्या चल रहा है? हाँ क्या चल रहा है, क्या सीख रहे हैं, टॉपिक क्या है? संजीव 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 डन है, टॉपिक क्या चल रहा है? हाँ क्या टॉपिक चला गया, मैं बता रहा हूँ। देखिए टॉपिक ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस चल रहे हैं, ये टॉपिक है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में क्या सीख रहे हैं आप? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में क्या सीख रहे हैं? हाँ प्राची ठीक है, डेल क्यू डन, गुड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में क्या सीख रहे हैं आप, क्या सीख रहे हैं? इंटरचेंज ऑफ एक्लेमेटरी एंड असर्टिव, मतलब एक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना, है ना, ये एक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना हम लोग सीख रहे हैं। तो इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि एक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना और असर्टिव से एक्लेमेटरी बनाना, ये इंटरचेंज हो गया। अगर अभी, हाँ, उस इंटरचेंज में हम लोग क्या सीख रहे थे, चेंज एक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। एक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग कहाँ पे ले जा रहे थे, असर्टिव में, असर्टिव में सीख रहे थे, इतना क्लियर ना? हाँ हाँ ऋतिका, एक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज कर रहे थे। अभी गाइज क्या सीखना है, चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्लेमेटरी, असर्टिव को एक्लेमेटरी करना। एग्जाम में दोनों तरह से आएगा, एग्जाम में दोनों तरह से आएगा। अब अभी क्या, इसके पहले हम लोग क्या सीख रहे थे, एक्लेमेटरी से असर्टिव, अभी क्या सीखना, असर्टिव से एक्लेमेटरी। तो जो रूल्स आपने सीखे, जो कॉन्सेप्ट सीखे गए, उसका ना जस्ट उल्टा कर देंगे। और गाइस जिन बच्चों का ये टॉपिक, एक टॉपिक मैंने लिया है इसके पहले ना, ये दूसरा गाइस ना ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 है, जिन बच्चों का पार्ट 1 छूटा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, ठीक है। तो चले गाइस, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, आपको बनाना है एक्लेमेटरी। यस, यस गाइस, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, चेंज इनटू एक्लेमेटरी। यस यस यस, आर के एस हिस्ट्री फैकल्टी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ अभिषेक, योर दैट डाउट एक्चुअली, दैट डाउट I should take in, that belongs, you know, that belong to spoken. गीता, गीता देखिए ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में ना, ट्रांसफॉर्मेशन का ही ना वेरियस वेरियस कॉन्सेप्ट हैं कि सेंटेंस का, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो सेंटेंस का है ना उसका फॉर्म बदल देना, मीनिंग वही हो, मीनिंग वही हो, इसका स्ट्रक्चर चेंज करना होता है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो नीचे लिखा रहेगा, अब जैसे ये सेंटेंस उन्होंने दिया, नीचे लिखा रहेगा कि इसको आप किस में चेंज करिए, एक्लेमेटरी में, कहीं चेंज करना, लेकिन मीनिंग सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ गीता, यहाँ पे ना मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्या देखिए क्या करेंगे ना, असर्टिव सेंटेंस गए, वेरी, असर्टिव सेंटेंस में वेरी या ग्रेट वर्ड होगा, तो एक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते समय गए वेरी या ग्रेट को हटा कर क्या कर देंगे, सेंटेंस को व्हाट और हाउ से स्टार्ट करते हैं, और व्हाट या हाउ के बाद गए नंबर 1, देखिए नोट बनाते जाएंगे, गीता, गीता नोट बनाना है, जानेंगे जैसे ना असर्टिव सेंटेंस में वेरी, वेरी या ग्रेट वर्ड आता है, वेल तो एक्लेमेटरी सेंटेंस का बनाते समय क्या करेंगे, वेरी या ग्रेट को हटा कर ना सेंटेंस को व्हाट और हाउ से स्टार्ट करेंगे, व्हाट और हाउ, और व्हाट और हाउ के बाद फिर नंबर 2 का एडजेक्टिव लगा देंगे, एंड सेंटेंस के एंड में आए हुए फुल स्टॉप को
किसी का मार्क आप एक्लेमेशन से, मार्क आप एक्लेमेशन के रिप्लेस कर देते हैं। वेल सी हियर, द डॉग इज वेरी फेयरफुल। तो गाइज ये क्या है, असर्टिव है, आपको बनाना क्या है, एक्लेमेटरी। तो तो गाइज वेरी आ गया ना, वेरी आया है असर्टिव में, आपको बनाना है एक्लेमेटरी। तो गाइज हाउ से स्टार्ट करिए, हाउ, देखिए ये वेरी फेयरफुल को ना सीधा हाउ लीजिए, एडजेक्टिव रखिए, ठीक है, और उसके बाद बस सब्जेक्ट है द डॉग इज, और एंड में क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये मार्क गई, अगर ये मार्क लगाना आप भूल गए तो मार्क डिडक्ट हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर, क्लियर गीता, क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया गाइस कि हम असर्टिव से, असर्टिव में जिसमें वेरी, वेरी या ग्रेट आएगा गाइस, उसको हम लोग व्हाट या हाउ से स्टार्ट करके, और गए उसके बाद एडजेक्टिव, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब गए, देन एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर ये क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सर यस आ गया, नहीं क्लियर गए जी एन घनश्याम सिंह नो। जब आप क्वेश्चन पे आएंगे, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, आपको गाइज बनाना क्या, एक्सक्लेमेटरी। चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, हाउ से स्टार्ट कर दीजिएगा इस, हाँ हाउ स्वीट, हाउ स्वीट क्या करेंगे, द, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस एंड एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस गाइस। सेंटेंस के एंड में ना एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करना मत भूलिए। हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, क्लियर, क्लियर, फिर दोस्त क्लियर, ओके, यस यस यस। तो गाइस फिर हो जाए फटाफट, द फ्लावर इज वेरी लवली, द फ्लावर इज वेरी लवली, यस गाइस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी, कमान, यस यस यस, संजीव डन, आर डी, अरे आरडी, आरडी प्लीज देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे जब आप एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे ना, लिसन टू मी, तो डोंट फॉरगेट टू प्लेस एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ना ये लगाना मत भूलिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ये लगाना है, लगाना है, लगाना, आरडी बर्मन लगाना है, वो मेंटेन करना होगा। द फ्लावर इज वेरी लवली, वेरी इजी गाइस, तो वेरी आ गया है, एक्सक्लेमेटरी बनाना, वेल तो हाउ, हाउ लवली, हाउ लवली द फ्लावर इज। अगर डोंट फॉरगेट टू प्लेस अ, सॉरी एन एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना गाइस, आई गेस क्लियर, आई गेस क्लियर गाइस, वी आर गेटिंग, हाँ आर डी बर्मन डन है, डन गाइस, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, हाँ। सी लीड्स का ये क्वेश्चन लीजिए तो, सी लीड्स, सी लीड्स एन, एन अनहैप्पी, सी लीड्स अ, नहीं गए सुनिए, सी लीड्स अ, रुकिए मैं गए फिर से देता हूँ, सी लीड्स अ वेरी unhappy, unhappy life, change into exclamatory, topper number third of the session, topper number third, yes, yes guys, topper number third, who is coming, who is coming, अगर जिन बच्चों का छूटा होगा ना गाइस, जिसके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे जाके देख लेंगे, वहाँ पे जाके देख लेंगे, हाँ यस 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 गाइस, नहीं कोई नहीं आ रहा है, हाँ कंटिन्यू गाइस, कंटिन्यू कंटिन्यू, नहीं नहीं, कनिका 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 यू आर स्लीपिंग, कनिका यू आर स्लीपिंग, नहीं आदित्य, आदित्य मिसिंग, आदित्य मिसिंग, यस गाइस, यस 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 यस,
जानते गाइस क्या होगा, मैं बताऊं? मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका जो सोल्यूशन है ना, ये पहली बात तो नहीं, ये हाउ से स्टार्ट ही नहीं है गाइस, ये व्हाट से स्टार्ट है। ये व्हाट वाला हाउ वाला नहीं है। हाँ, व्हाट, जानते गाइस क्या करेंगे? हाँ, जानते क्या करेंगे? व्हाट के बाद क्या करेंगे? व्हाट एन, व्हाट एन अनहैप्पी, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ, लाइफ सी लीड्स। अगर डोंट फॉरगेट टू प्लेस द एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? क्लियर गाइस? अब अगर क्लियर है, ये देखिए मार्क लगा, क्लियर है गई तो जी वाई टाइप करें घनश्याम सर यस। जिनका क्लियर नहीं गई जी एन। ये ना ये हाउ वाला है ही नहीं, व्हाट वाला है। अगर टॉपर कौन है पता है? टॉपर नंबर 3 ऑफ द सेशन, सुभाष, सुभाष चौधरी, कांग्रेचुलेशन, वेल डन सुभाष चौधरी, वेल डन, वेरी नाइस। प्राची, प्राची, अरे गाइस पता है इसमें ना बहुत से बच्चे, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ए है, हाँ यहाँ पे ए है, बिकॉज यहाँ पे वेरी है ना, इसलिए ये है, तो वेरी हटेगा भी ना। अभी मैं क्या सिखा रहा था, वेरी आता है ना, जब आपके असेटिव सेंटेंस में वेरी आएगा, है ना, वेरी, वेरी आएगा, ग्रेट आएगा, तो ये हटाएंगे। व्हाट या हाउ से, ये हाउ नहीं है, व्हाट व्हाट व्हाट, व्हाट एन अनहैप्पी। गए अब पता, वेरी हटा ना तो अनहैप्पी के पहले एन लगेगा, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ सी लीड्स। क्लियर? हाँ, अरे एक क्वेश्चन और लेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन लीजिएगा इस क्वेश्चन और लेंगे। वन सेकेंड गाइस। ही लीड्स अ वेरी हैप्पी लाइफ, यस, चेंज इनटू, चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी गई आपकी, फ्लॉलेस हो, गलती ना हो गई, फ्लॉलेस। हाँ, यस यस यस, फ्लॉलेस। और गए जो बच्चे अब तक भी लाइक और शेयर करना भूल गए, लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। सोनाली सेठ सर, वेरी गुड सर, मेरे टाइम पर भी टॉपर को बताना। हाँ बिल्कुल सोनाली, डेफिनेटली आई विल, आई विल अनाउंस। संदीप, संदीप सी वुड हैव आस्क, वुड हैव आस्क्ड मी इफ आई हैड माई कार। सर इसमें कौन से पार्ट में करेक्शन करेंगे? ऐसा संदीप ना, मैं डाउट गई ना, डाउट मैं एंड में लेता हूँ, एंड में ना गई, एंड में जिनका डाउट है मैं सब डाउट ले लूँगा। हाँ, ये कहीं जानते क्या, ही लीड्स अ वेरी अनहैप्पी लाइफ, ये इजी है। पता है क्या करेंगे? व्हाट से स्टार्ट कर देते हैं, व्हाट, हाँ गए आगे, व्हाट आएगा, व्हाट अ हैप्पी, व्हाट अ हैप्पी लाइफ ही लीड्स। अगर डोंट फॉरगेट टू प्लेस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये कहीं लगाना नहीं भूलेंगे। व्हाट अ हैप्पी लाइफ, ये ही है भाई, ही को सी मत करो, अरे ये नहीं चलेगा। ऋत्विका, नहीं 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 ऋत्विका ना, आप ना आर्टिकल मिस कर रहे हो ऋत्विका। एग्जाम में ना, एग्जाम में एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल लेना पड़ेगा। देखिए हैप्पी के लिए आप क्या लगाते हो, अ ना, ही इज अ हैप्पी मैन, तो व्हाट अ हैप्पी लाइफ, आर्टिकल लगाइए, आर्टिकल मिसिंग, नंबर गॉन। क्लियर? क्लियर? अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सर यस, नहीं क्लियर गाइस जी एन घनश्याम सिंह नो, इनटू कंस्ट्रक्शन एंड दिस क्वेश्चन, दिस गाइस,
इट इज अ हॉरिबल सीन। चलिए एक्लेमेटरी, मान व्हाट, नहीं 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 नहीं, मान 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 ना, मान गलत कर रहे हो आप। मान देख, अच्छा ठीक है मान, मैं यही पे ये मान देखिए क्या है ना, जब व्हाट अ लगाएंगे ना तो वहां पे वेरी या ग्रेट का प्लेस नहीं बनता है। हाँ रितिका, दिस टाइम यू आर राइट, दिस टाइम यू आर। मान थोड़ा और अच्छा करो प्लीज। देखिए इट इज अ वेरी हॉरिबल सीन, क्या करेंगे? हाँ हाँ, यस यस यस, चलिए व्हाट अ, हाँ यस यस यस, नहीं 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 नहीं, प्राची प्राची रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। अंकित, अरे वर्ब वर्ब कहाँ आप लोग का है? संजीव वर्ब कहाँ चला गया? चलिए ठीक है, व्हाट ए हॉरिबल, व्हाट अ हॉरिबल सीन, ये सब कहाँ जाएगा? ये वर्ब कहाँ जाएगा? इस व्हाट अ हॉरिबल सीन आगे क्या है? इट इज़ नहीं लगाएंगे, इट इज़ नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? नंबर नहीं मिलेगा। गई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर नंबर नहीं देगा। हाँ मान आपको ध्यान देना, जब आप व्हाट या हाउ लगाएंगे ना तो वेरी हट जाएगा, वेरी या ग्रेट हटेगा। व्हाट अ हॉरिबल सीन, इट इज लिखिए, कितने बच्चे छोड़ दिए थे? इट इज़ व्हाट अ हॉरिबल सीन, हाँ हाँ, फिर दो डन। सुभाष व्हाट ए हॉरिबल, हाँ डन गाइज। दीपक, हाँ ठीक, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन लीजिए। इट इज़, इट इज़, और क्या सुनिए, यहाँ पे ना एक सेकंड, यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है, मैं पहले आर्टिकल सही कर दूँ। इट इज़ अ वेरी शेमफुल बिहेवियर, चलिए इट इज़ अ वेरी शेमफुल बिहेवियर, हाँ स्टार्ट, स्टार्ट के स्टार्ट। आपकी फ्लॉलेस करना, बिना गलती के, बिना गलती के फ्लॉलेस। कैंडी योर कमेंट, व्हाट अ हॉरिबल सीन, हाँ कैंडी यू आर राइट, कैंडी यू आर राइट। हॉरिबल के पहले ए लगाइए आप लोग, आर्टिकल ए लाइए। हाँ स्टार्ट करिए। व्हाट अ लगेगा, व्हाट अ शेमफुल, व्हाट अ शेमफुल बिहेवियर, व्हाट अ शेमफुल बिहेवियर, इट इज, आगे देन डोंट फॉरगेट टू प्लेस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मार्क लगाना है, ये मार्क गई ना, ये मार्क लगाना है, अदरवाइज मार्क नहीं मिलेगा एग्जाम में। हाँ डन गई, डन है अंकित, डन। इट, चले गए क्वेश्चन लीजिए। इट इज़ अ गुड आइडिया, एक्सक्लेमेटरी, स्पीड एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी, इट इज़ अ गुड आइडिया, यस यस यस। हाँ ऋतिका डन, सुभाष व्हाट अ सिंपल, डन गई, डन। सोनाली, सोनाली डन। आदित्य, हाँ हाँ आदित्य यू आर राइट, हॉरिबल इज एन एडजेक्टिव, तो वी विल यूज बी वर्ब, यस आदित्य वेरी नाइस। हाँ गई, यस 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 यस। इट इज अ गुड आइडिया, इट इज अ गुड आइडिया, यस
नहीं, इसमें कहीं टॉपर आएंगे। टॉपर नंबर फोर्थ हु इज कमिंग? टॉपर नंबर फोर्थ हु इज कमिंग गाइस? टॉपर नंबर फोर। टॉपर नंबर फोर। कितने लोग, पता है कितने बच्चों को ना, कितने बच्चों को आर्टिकल खा जा रहा है, आर्टिकल खा जा रहा हूँ, 50 बार ए लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं। सही करिए, सही करिए, सही करिए गाइस। हाँ, जानते हैं इसको, अगर आप एक्सक्लेमेटरी बनाना चाहते हैं ना, आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्या बोलते तो हैं हम लोग, डेली बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस? डेली रूटीन में क्या बोलते हैं? व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, बोलते हैं कि नहीं आप? तो लिखिए ना, वो सही बोलते हैं, उसमें रॉन्ग नहीं गए। और भी इसको कर सकते हैं क्या? हाँ, व्हाट अ गुड आइडिया, बस ठीक है, बस ठीक है इस। रिंकू प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मोस्ट वेलकम। नहीं देखिए, अगर कहीं ना, जैसे इट इज़ अ गुड आइडिया, अब अगर आपने ये कर दिया व्हाट एन आइडिया, ठीक है, करेक्ट है, नंबर वन करेक्ट। नंबर टू, वाट वाट अ गुड आइडिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नंबर टू भी ठीक है, नंबर टू भी ठीक है। और गए, अच्छा गए, अगर ये कर दे, पूरा पूरा सेंटेंस ही ले लें, व्हाट व्हाट अ गुड आइडिया इट इज़, ये ठीक, ये भी, लेकिन इतना लंबा, ये इतना लंबा गाइज ना, ये ट्रेंड में नहीं है थोड़ा, ये ट्रेंड में नहीं, इतने ही तो है। व्हाट ए गुड आइडिया, व्हाट एन आइडिया, इतने ठीक है, व्हाट ए गुड आइडिया, ठीक है गाइज। हाँ, इट इज़ इट इज़ अ ग्रेट शॉट, चले गए, इट इज़ अ ग्रेट शॉट, एक्सलेमेटरी, एक्सलेमेटरी, एक्सलेमेटरी। ठीक है, फर्स्ट कौन था पता नहीं, फर्स्ट ना, उसी में सब बच्चे आर्टिकल इधर उधर कर रहे थे, तो मैं खुद ही नहीं जान पाया, देखना पड़ेगा कौन फर्स्ट है, देखना पड़ेगा। अरे, हिमांशु ने सपोर्ट किया सोनाली का, बोले हैं सोनाली सिस मोस्टली टाइम आप टॉपर हो। अरे, इट इज ए ग्रेट शॉट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम जब हम गए क्रिकेट देखते हैं तो क्या बोलते हैं? व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट, बस। और भी बोल सकते हैं इसको, क्या? हाँ, व्हाट ए ग्रेट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल, व्हाट ए ग्रेट शॉट। हाँ गए, हाँ ठीक है, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए ग्रेट शॉट, नाउ यू आर गेटिंग, नाउ गए, नाउ यू आर गेटिंग, नाउ यू आर, फिरदौस फिरदौस फिरदौस। हाँ, योर हैंड्स आर वेरी कोल्ड, योर हैंड्स आर वेरी कोल्ड, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। चलेगा, यहाँ पे टॉपर नंबर 3 लेंगे, मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉपर नंबर 3 लेते हैं, मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, चलो रिंकू चलो। हाँ रिंकू, यस यस यस, योर हैंड्स आर वेरी कोल्ड। हाँ, यस यस यस। हाँ, यस यस यस। अरे गाइस, नहीं प्राची, प्राची मिसिंग है, प्राची आपको सीखना पड़ेगा।
यहाँ पे टॉपर लेना है और टॉपर मैं देख रहा हूँ। आई कैन सी द टॉपर। जान देखिए योर हैंड्स आर वेरी कोल्ड। गाइस देखिए असर्टिव सेंटेंस में वेरी आया है तो हाउ से स्टार्ट कर देते हैं। हाउ के बाद गए देखिए, हाउ के बाद एडजेक्टिव लाइए। हाउ कोल्ड योर हैंड्स आर। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कहीं नीचे ना मैं लाइन नहीं खींचता, नहीं तो आप बोलेंगे लाइन नीचे लगती नहीं। हाउ कोल्ड योर हैंड्स आर। कहीं क्लियर क्लियर। अब आप लोग खुद बता दो हु इज टॉपर। टॉपर नंबर थर्ड कौन है गाइस? हु इज? हाँ बताइए बताइए बताइए। यस जानते कि कौन है? सोनाली। कांग्रेचुलेशन। सोनाली को टॉपर आना है तो आना है चाहे जो हो जाए। सोनाली कांग्रेचुलेशन। टॉपर नंबर 3। हाउ कोल्ड योर हैंड्स आर। वेरी नाइस। ओहो हो। आई विश दैट स्प्रिंग नेवर परमानेंट। ओहो हो। तो गाइस आपको बना देना है एक्सक्लेमेटरी। यस यस गाइस। देखिए सही तो ऑलमोस्ट सब बच्चों का था। ऋत्विका का था, मान का था, सबका सही था, लेकिन टॉपर तो भाई सोनाली थी, उन्होंने पहले किया था। सोनाली टुडे यू आर नॉट हैप्पी? ओ माय गॉड। तो चलो यहाँ पे गए टॉपर नंबर 4 आ जाओ। टॉपर नंबर 4 आओ। हाँ टॉपर नंबर 4 सोनाली कमान, प्राची, सुभाष, आदित्य, हिमांशु, ऋत्विका। टॉपर नंबर 4 आ जाओ। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह। नहीं ऋत्विका, देखिए ना मेरी बात ध्यान है, जिन जैसे ना ये ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा क्लास है, सेकंड क्लास है ये दूसरा सेशन है, दूसरा क्लास है। जिन बच्चों का पहला छूटा होगा ना जाके देख लेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। जानते कि ये जो चैनल है ना, ये रैंकर्स चैनल है। रैंकर्स टॉपर्स चैनल है। यहाँ पे टॉपर्स बनते, रैंकर्स बनते थे। कोई भी आप एग्जाम देंगे ना उसके रैंकर्स बनिए। बट रैंकर्स बनने के लिए ना आपको थोड़ा बिगिनिंग से देखना पड़ेगा। तो जिन बच्चों का छूटा है देख लेंगे, नोट बनाएंगे, जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे गए लाइव क्लास में डाउट क्लियर करेंगे। देखिए गाइस इसका जो टॉपर है आई गेस प्राची। प्राची प्राची कांग्रेचुलेशन। गाइस यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कास्ट की इंग्लिश गाइस क्या है? कास्ट की इंग्लिश बताइए। हाँ कास्ट की इंग्लिश क्या है गाइस? ट्रांसलेट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कास्ट। चलिए फटाफट। यस कास्ट की इंग्लिश। हाँ कास्ट की कितनी इंग्लिश आपको आती है? चले गए। यस। जानते गए क्या? देखिए कास्ट की ना, इफ ओनली, ओ दैट, ओह दैट, वुड दैट, आई विश दैट, ये इफ ओनली कास्ट। ओ दैट कास्ट, ओह दैट कास्ट, वुड दैट कास्ट, आई विश दैट कास्ट। अगर आपको कास्ट बोलना इतने तरह से आप कास्ट बोल सकते हैं। लेकिन गाइस पता है ये दो भाग में बटा हुआ है। ओ दैट, आई विश दैट, आई, नहीं, कैंडी गाइस मेरी बात ध्यान देंगे, मेरी बात ध्यान समझेंगे। नहीं, इसमें आप ऐसे मत सीखिए क्या कि आई विश दैट काश है और फिर कह दो आई विश काश हो गया। ये तो ब्लंडर हो जाएगा। आपको जब भी आप आई विश बोलते हो ना, आई विश, तो आप दैट लगाओ। देखिए इनफॉर्मली दैट नहीं लगेगा, चलेगा।
लेकिन फॉर्मली आपको दैट लगाना है तभी चलेगा। एग्जाम में अगर दैट नहीं लगा तो नंबर गया। अगर आप ऐसे बोल देते हो, कोई सेंटेंस आपने लिख दिया, क्या आई विश आई वर, हाँ आई वर अ बर्ड, ठीक है, कोई मार्क नहीं है, नो मार्क विल बी गिवन, कोई मार्क नहीं मिलेगा, रॉन्ग है ना, इसमें नेसेसरी करेक्शंस है। इनफॉर्मली ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में चल जाएगा, बट गए रिटेन में नहीं चलेगा, फॉर्मल प्लेस पे ना नहीं चलेगा ये। मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, 5 मोर मिनट। तो कहीं देखिए, काश की ना इतनी इंग्लिश है, इफ ओनली, ओ दैट वुड दैट आई विश दैट, है ना, इतनी इंग्लिश है किसकी, काश की, काश की, काश की, ठीक है। लेकिन ये दो पार्ट में है। क्या क्या दो पार्ट है गाइस, ये जो इफ ओनली, ओ दैट वुड दैट आई विश दैट, दो पार्ट में बटा हुआ। क्या क्या है दो पार्ट, वो दो, वो गाइस दो पार्ट क्या है, हाँ दो पार्ट क्या है गाइस, दो पार्ट क्या है, चलिए मैं यहाँ बताता हूँ दो पार्ट क्या है। देखिए, इसमें गाइज ना एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं, और एक गाइज है असर्टिव में। तो इफ ओनली, ओ दैट वुड दैट, गए ये जो 4 बार कास्ट आ रहा है ना, ये कहाँ पे है, एक्सक्लेमेटरी में। और असर्टिव में गए, असर्टिव में केवल आई विश दैट है। इसका मतलब क्या है कि अगर असर्टिव सेंटेंस है ना, असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट हो गया किससे, आई विश दैट से, आई विश दैट से, तो एक्सक्लेमेटरी गाइज ना आई विश दैट से मत स्टार्ट करना, इफ ओनली से कर सकते हैं, ओ दैट वुड दैट, ये चारों में से कोई भी ले लीजिए, चारों में से चारों सही है गाइज, चारों मत ले लेना, एग्जामिनर घबरा जाएगा, बोलेगा अरे यार ये तो मास्टर से पूरा नहीं। एग्जाम में एक ही लेना, कोई भी एक लेकर आप लिख सकते हैं, कोई भी एक लेकर, कोई भी एक लेकर लिख सकते हैं, है ना। तो गए ना, इसमें इसमें मिस मत कर देना कि पूछ रहा है एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं असर्टिव, पूछ रहा है असर्टिव बना रहे हैं एक्सक्लेमेटरी, उल्टा पुल्टा, क्लियर ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं कि काश की जो 5 इंग्लिश है, 5 ट्रांसलेशन में कौन कौन से एक्सक्लेमेटरी में जाते हैं, कौन कौन से गए असर्टिव में, पता ही नहीं है, वो नहीं चलेगा। हाँ, अब देखिए, तो जब असर्टिव सेंटेंस में आई विश दैट से स्टार्ट हो, तो एक्सक्लेमेटरी गाइज बनाते समय क्या करेंगे, आई विश दैट को हटाएंगे किससे, इफ ओनली, ओ दैट वुड दैट से हटा देंगे, और सेंटेंस के एंड में आए हुए गाइज फुल स्टॉप को हटाकर क्या कर देंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से रिप्लेस कर देते हैं। सी हियर, आई विश दैट आई वर द पीएम, चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, यस यस यस। क्लास गाइज ना 2 मिनट और है, 2 मिनट और चलेगी, है, कमान 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 गई सोनाली, कमान। हाँ, एग्जाम, एग्जामिनेशन में उल्टा हो जाता है ना, वही आपको ना डिफाइन कर लेना है, इतना बढ़िया प्रैक्टिस करनी है ना, वी हैव टू, हाँ वी हैव टू मेक प्रैक्टिस सो दैट वी कैन राइट इजिली विद द क्लोज आइज, आंख बंद करके लिख पाओ, आई विश दैट आई वर द पीएम। चले गाइज क्या करेंगे, कोई भी ले लो, कोई ले लो गाइज, चलो ओ दैट ले लो, ठीक है, ओ दैट, ओ दैट, बस। अगर ये आई विश दैट को ना, आई विश दैट को रिप्लेस कर देना, और बाकी तो कॉपी है, आई वर द पीएम, बस, आई वर, आई वर द पीएम, बस इतना आपको करना है। तो अब अगर ये डन, अगर हाँ, प्राची, ऋत्विका, अगर ये 100% डन है, तो फिर जी वाई घनश्याम सर, यस कॉन्सेप्ट आ गया, आई कैन डू। नहीं तो गाइस जी एन टाइप करिए, और आइए जरा अपना यहाँ ये वाला मेन क्वेश्चन कहाँ गया, ये था ना गाइस, हाँ ये था, आई विश दैट स्प्रिंग वर परमानेंट, ये गए, ये तगड़ा क्वेश्चन था। चलिए एक्सक्लेमेटरी, चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, यस यस यस, सोनाली क्लियर, ओके, कनिका क्लियर, डन गाइस डन, कैंडी डन, संजीव डन, फिरदौस डन, दीपक रावत डन, ऋत्विका, हाँ तो गाइस चलो हो जाए, तो आई विश दैट स्प्रिंग वर परमानेंट, गाइज मैं तो बोलता हूँ ना, डबा डब कर देते हैं, डबा डब में क्या करेंगे, हाँ 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 गए, अरे पता कुछ भी ले लेना, कुछ भी मतलब
अरे कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। काश की जो जो फोर इंग्लिश है ना गाइस, किसके लिए? एक्सक्लेमेटरी के लिए। उसी में से फोर में से इफ ओनली। बस अब गाइस ना देखिए, आई विश दैट को रिप्लेस करेंगे इफ ओनली। अब ना सीधा कॉपी है, इफ ओनली स्प्रिंग वर परमानेंट, बस और कुछ नहीं करना है। हाँ, चलिए फटाफट चलिए तो यहाँ पे आई विश दैट आई कुड टॉप, अरे वाह, आई विश दैट आई कुड टॉप 10+2, क्या बात है। अब गाइस जानते हैं ये जो सेशन में ले रहा हूँ ना, अगर मैं सही कहता हूँ, जो हमारे 12th और 11th के बच्चे हैं ना, अगर उन्होंने ध्यान दे दिया तो वो बिल्कुल टॉप कर जाएंगे। बोर्ड एकदम टॉप कर जाएंगे इस, एकदम टॉप करने वाले हैं। आई विश दैट आई कुड टॉप, हाँ यस यस यस। तो वेरी इजी है, आई विश दैट को रिप्लेस कर देंगे। आई विश दैट रिप्लेस बाय किससे, चलो एक बार ओह दैट भी ले लेते हैं, नहीं तो बोलेगा यार हमको लोग पूछ नहीं रहे। ओह दैट, आगे कॉपी है, आई कुड टॉप, आई कुड टॉप 10+2, बस। और भी है क्या? ओहो हो, गाइस देखिए किसी ने क्या किया पता है, किसी ने अपना घर छोड़ दिया है। क्या बोल रहा है वो, काश काश मैं अपना घर नहीं छोड़ा होता। परेशान है गाइस, इसलिए घर नहीं छोड़ना है। घर तो छोड़ना ही नहीं है, कोई डंडा लेके भागा है तभी भी नहीं जाना है, बोलना नहीं घर घर तो नहीं छोड़ने वाले। देख रहे हो क्या हो रहा है, जो जो छोड़ा देखिए क्या बोल रहा है, काश मैं घर नहीं छोड़ा होता, ओ माय गॉड। हाँ गाइस यस। तो आई विश दैट देखिए, आई विश दैट को पता आपकी क्या कर, आपकी वुड दैट लाते हैं सब। काश वाले ना जितने एक्लेमेटरी वाले सब लेंगे, वुड दैट, वुड दैट आई, बस कॉपी गए। देखिए आई विश दैट को रिप्लेस करेंगे किससे, वुड दैट से। और आई हैड नेवर लेफ्ट माई होम, ये तो कहीं कॉपी कर लेंगे, डन है। आई गेस कि हम लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। हाँ दीपक रावत, घर नहीं छोड़ना, कोई कितना बोलो बोलो घर नहीं छोड़ेंगे भाई, घर तो छोड़ना ही नहीं है। घर घर ही है गाइस, घर जैसा कुछ नहीं है। घर जैसा कुछ नहीं है। हाँ, आ देखिए ये, आई विश दैट आई, अरे रे 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 रे, आई वर, ये क्या बोल रहा है, आई विश दैट आई वर बॉर्न इन तालिबान। अरे बाप रे, तो उल्टे ही बोल रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं है, चले गए। चलिए तालिबान में पैदा अगर होते तो कुछ कुछ भयंकर करामात कर देते, क्या पता वैसा सोच रहे हैं, कुछ तूफानी करने वाले हैं ये ब्रो ना, ये कुछ तूफानी करने वाले हैं। चलिए इनको गई, हाँ एक्लेमेट्री में लाइए, एक्लेमेट्री। तो क्या करेंगे, आई, अरे आई कहाँ यार, आई नहीं है। चलो वुड दैट से लेते हैं। वैसे कहते हैं ये सेंटेंस इधर भी रॉन्ग है, ये ना यहाँ भी रॉन्ग। जानते क्या होना चाहिए था, वर के बदले ना, अगर इनको कुछ तूफानी करना है तो हैड बीन आना चाहिए था। क्योंकि ये क्या डिफरेंस है गाइस, वर और हैड बीन में डिफरेंस क्या है, वर से क्या फर्क पड़ रहा है हैड बीन से, वर से क्या डिफरेंस है? नहीं मुझे आप लोग बताइए, वर 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 से क्या डिफरेंस है? प्राची प्राची, हाँ ये वर से क्या है, वर से नहीं हो सकता है ना, वो सोच रहा था कि मैं कुछ तूफानी कर देता, बड़ी लड़ाई लड़ता और आज़ाद कर देता, ऐसा कुछ चल रहा होगा दिमाग में। वर का मतलब ये जानते हैं क्या है, वर का मतलब प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट मतलब जो विश कर रहा है ना, प्रेजेंट में कर रहा है या नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। और जो हैड बीन है ना, हैड बीन बॉर्न, ये तो डन है, ये तो हो चुका है, ये पास्ट के लिए कह रहा है। तो अगर कोई विश कर रहा है ना, तो पैदा जब हो चुका है तो वर से कैसे कर पाएगा, हैड बीन से करेगा, हैड बीन से करेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ आदित्य, यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान क्या देना है
कि वर मतलब प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा, मतलब अभी अभी गए, वर का मतलब अभी होना बाकी है, तो अभी जन्म होना बाकी है तो कैसे या नियर फ्यूचर में जन्म होने वाला है, या हो सकता है अगली जन्म की बात कर रहा हो। कैंडी क्लास ना फिनिश होने वाली है, कहीं क्लियर हो गया। तो यहाँ वर नहीं है, वर वर गई प्रेजेंट बताता है या नियर फ्यूचर बताता है ना। और ये जानते हैं ये तो हो चुका है ना, तो हैड बीन से होना चाहिए, बट हमारा जो सेंटेंस बनेगा वुड दैट, और आगे गए जो है वो कॉपी कर देंगे बस, आई विश दैट को किससे करेंगे, वुड दैट, ठीक है। अब गए सुनिए, हाँ मेरी बात ध्यान समझेंगे। इस चैनल पर जितने बच्चे गए जब तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं, लाइक और शेयर कर देंगे, और अगर गई चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब भी कर देंगे। डेली 4 फ्री लाइव क्लासेज हैं, 12 PM to 1 PM प्रपोजिशन, 1 PM to 2 PM गाइज पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 PM to 8 PM फॉर्मल स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश है, स्टैंडर्ड गाइड, टूटी फूटी ब्रोकन नहीं है, एंड 10 PM to 11 PM ये गाइड ट्रांसफॉर्मेशन है। और जानते हैं स्पोकन स्पोकन इंग्लिश जब हम सीखते हैं ना, तो हम लोग एक्चुअली सीख रहे हैं फॉर्मल इंग्लिश। तो गाइस जब फॉर्मल इंग्लिश आप सीखते हैं तो आपका ग्रामर का बेस अच्छा होगा, ऐसे राइटिंग कर पाएंगे, प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन राइटिंग, आर्गूमेंट्स राइटिंग, रिपोर्ट्स राइटिंग, और गाइस सेंट्रल आइडिया लिख लेंगे, एक्सप्लेनेशन कर लेंगे आप, लेटर राइटिंग, लेटर एंड एप्लीकेशन, ईमेल्स, और अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, एसएसबी इंटरव्यू फॉर ऑल, इंटरव्यू वाइज फॉर ऑल क्लासेस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना समझना सीखते गए। इसकी टाइमिंग क्या है, 6 PM to 8 PM, ये डेली लाइव है, और ये नंबर है 9625811125 का, इस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। और ये जानते हैं ये वाई कॉम्पिटेटिव एंड स्पोकन गुरु क्यों गए, क्योंकि ये बेसिक से एडवांस पढ़ता है, मतलब बेसिक से एडवांस इसमें चलता है बिल्कुल शुरू से। लर्न फॉर्मल इंग्लिश, ब्रोकन नहीं सीखना, टूटी फूटी इंग्लिश से बचना, अवॉइड। एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का लेवल है, सिलेक्शन चैनल है, और कहीं पता है इसको क्या कहा जाता है, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम रैंकर्स टॉपर, तो फिर इस चैनल पर आप पढ़िए। और अगर ये देखिए टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद घनश्याम सर, और स्पोकन इंग्लिश विद घनश्याम सर, तो PDF के लिए गाइज यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ये नंबर है 9625811125 गाइज, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब भी कर देंगे। और हम लोग का जगह जो शेड्यूल है ना, ये शेड्यूल आप ले लेंगे, इसके अकॉर्डिंग मिलते हैं कल। कल की गाइज पहली क्लास 12 PM to 1 PM प्रपोजिशन, सेकेंड 1 PM to 2 PM पंक्चुएशन, देन गाइज 6 PM to 8 PM फॉर्मल स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, एंड 10 PM to 11 PM ट्रांसफॉर्मेशन। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, गुड नाइट।